गाजर का हलवा बनाने की ऐसी शॉर्टकट रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इंतहाई लजीज बग़ैर गाजरों को कश किए हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी सा हलवा तैयार कर सकते हैं। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें दूध को पकाने की ज़रूरत है, ना ही इसमें अब बहुत ज़्यादा आपको खोया डालने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप घर में ही ये खोया ज़बरदस्त बना सकेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी से। और इंतहाई लज़ीज़ जो है ना, आप अपना गाजर का हलवा तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 किलो गाजरों के साथ आज मैं हलवा बना रही हूँ। तो 2 किलो मैंने गाजरें ली हैं। इनको हमने हल्का सा ऊपर से इस तरह से छील लेना है, और उसके साथ हमने ऊपर और नीचे वाला सिरा इसका कट कर देना है। अच्छी तरह से गाजरों को आपने धो लेना है ज़रूर। ठीक है, धोने के बाद अब आपने गाजरों को जब आपने बाज़ार से लेने के लिए जाना है तो कोशिश करें कि आपकी गाजरें जो है ना वो थोड़ी रेड कलर की हों, थोड़ी सुर्ख हों, जिससे गजरेला वगैरह बनता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हल्के कलर की लेंगे तो फिर आपको फूड कलर जो है वो डालना पड़ सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ज़्यादा रेड रेड सी गाजरें जो हैं वो ली हैं, ताकि हलवे का टेस्ट भी इंतहाई टेस्टी हो और मज़े का बने। तो चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ले लिया है कुकर। कुकर के अंदर मैंने इसी तरह से गाजरें डाल दी हैं। कोई हमने इनको कश नहीं करना, ना ही हमने इस पे हमने घंटों मेहनत करनी है। बल्कि जो आज मैं आपके लिए तरीका लेकर आई हूँ ना, इसके बाद तो आप हमेशा गाजर का हलवा इसी तरह से बनाएंगे। तमाम गाजरें जो है मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप दूध। अच्छा, अगर कप छोटा बड़ा मेजर करने का मसला हो तो आप शीशे का नॉर्मल जो 1 गिलास होता है, आप वो भी 1 भर के इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी। चीनी तकरीबन मैंने आधे से थोड़ा-सा ऊपर, यानी 3 गुना, 1 कप में 3 गुना चीनी मैंने इसमें डाल दी है। यानी फुल भर के कप नहीं डाला है, क्योंकि गाजरें अच्छी खासी मीठी होती हैं, तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा-सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने कुकर को बंद कर देना है, और इसको कम से कम भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। जब सीटी चलेगी उसके बाद आपने 15 मिनट वेट करना है। और जब तक हमारी गाजरें रेडी होती हैं, हम इसका जो ज़बरदस्त सा खोया है उसको तैयार कर लेते हैं। दूध मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया है, और इसको हमने कर लेना है बॉयल। जो हम गाजरों में इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसका बनाने के लिए, उसका ज़बरदस्त सा खोया, तो उसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसमें मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टकट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे एक तरफ तो आपकी गाजरें जो हैं वो कुक हो रही हैं, और एक साइड पर आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। दूध में बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको हल्का सा ना ठंडा कर लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि हमने अब दूध को फाड़ना है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। जैसे ही आप देखें कि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो गया है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास लेमन हो तो लेमन डाल लें, सिरका हो तो सिरका डाल लें, यानी जो चीज़ आपके पास हो। लेकिन दूध को आपने थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, लेकिन हल्का ठंडा कर लेना है। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है सिरका, और फिर अपने आपने हल्के हाथों से इस तरह से इसको आहिस्ता-आहिस्ता से मूव करना है। थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि ये दूध जो है वो फटना शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं, इस तरह से हल्के-हल्के से उसके ऊपर आ रहे हैं। तो थोड़ा और जल्दी करने के लिए अब हमने इसमें फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है ना, फ्रिज का बूंद बाहर वाला नहीं, फ्रिज का ठंडा पानी या थोड़ी सी बर्फ़, बर्फ़ ना ही डालें, लेकिन ठंडा पानी है, जब जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत जल्दी से ये उसका जो है ना पनीर सा ये बन के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अब हमने इसको छान लेना है, किसी कपड़े में छान कर इसको थोड़ी देर के लिए लटका दें, और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी तमाम गाजरें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इनको आप किसी कड़छी की मदद से भी मैश कर सकते हैं, अगर मैशर घर में हो तो उससे कर लें। हैंड मैशर है मेरे पास, तो मैं इससे करी हूँ, और आप देख सकते हैं किस तरह ईजीली बहुत ज़बरदस्त सी गाजरें मिनटों में मैश हो रही हैं, जो कि जब हम कश करते हैं तो इसके ऊपर घंटों टाइम लग जाता है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अगर वैसे भी हम जूसर वगैरह में भी करते हैं, इनको मैश करते हैं, तो उससे भी मशीन होती है वो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है, यानी कि उससे भी इतनी सही नहीं होती। लेकिन ये जो तरीका है ये इंतहाई शॉर्टकट है। आप घर में आराम से, जिस तरह जैसे हम गोश्त वगैरह 10 मिनट के लिए ऊपर चढ़ा देते हैं गलने के लिए, तो इसी तरह आप इसको भी शॉर्टकट वे में बना सकते हैं। और ये देखिए आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और कितना ज़बरदस्त हमारा भी गाजर का जो हलवा है वो तैयार होगा। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मैश।
मैश करने के बाद अब इसमें हल्का-हल्का सा जो नमी है पानी की, उसको हमने ख़त्म करना है। तो चूल्हे पर मैंने इसको रख दिया है और अब मैंने इसमें अच्छी तरह से हमने चम्मच चलाना है, थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ना, हमने उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, क्योंकि जितना ये देख सकते हैं आप बहुत हल्का-सा पानी कहीं-कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसको भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, ताकि आपका हलवा बड़ा ही ज़बरदस्त सा बने। जिस तरह से आप हलवाइयों से लेकर आते हैं ना, सेम उस तरह का बनेगा, अगर ये तमाम आपने टिप्स जो है ना, उनको फ़ॉलो किया। बस इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से, तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लग जाएँगे, क्योंकि हमने इसको पानी जो है ना इसका अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा और ज़रूर लाइक करिए किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अलग से मैंने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने डाल दिया है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो डाल लें, वरना आप जो भी आपके पास हो उसमें डाल लें। ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन काजू हैं, थोड़ी-सी मेरे पास नारियल था, उसको मैंने इसमें डाल लिया। यानी जो आपके पास हो, बादाम मेरे पास ख़त्म हुए पड़े थे, तो मैंने ये तमाम चीज़ें डाल ली। जो चीज़ें घर में मौजूद हों, उन्हीं से ही आप बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी मैंने इसमें किशमिश डाल दिया। अच्छा, कोशिश करें आपकी फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो हो, हल्की-सी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही अब मैंने इसके अंदर थोड़े से इसमें डाल दिए हैं खरबूजे के बीज। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है, जैसे थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। जैसे आप देखिए हल्के-हल्के से क्रिस्पी हो गई हैं, तो आधे जो हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी, वो एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे और बाकी जो हैं वो हम इसी के अंदर ही रहने देंगे। ये देख सकते हैं तकरीबन हाफ़ मैंने इसमें से ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो निकाल लिए हैं। उसके बाद अब हमने डाल देने हैं इसमें गजरेला, जो हमने अपना गाजर का हलवा बनाकर रखा हुआ था ना, उसको अब हम घी के अंदर हम थोड़ा-सा भूनेंगे, क्योंकि हम आज बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में गजरेला, तो थोड़ा-सा वो भी शॉर्टकट वे में, तो फिर वो हम ऐसे ही बनाएँगे। अच्छा जी, अब इसमें गजरेला तमाम हमने सारा डालकर अब हमने इसी घी के अंदर इसको भूनना है, जब तक कि इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू ना आए और तमाम पानी जो इसके अंदर है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से करते हुए आपने थोड़ा-सा हाई फ्लेम कर लेनी है, बहुत कम फ्लेम करोगे तो उससे फिर ये होगा कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सब्ज़ इलायची डाल दी है मैंने। सब्ज़ इलायची डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से भून लेना है। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर हो तो वो डाल लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे डाल लें। लेकिन जो तो तरीका है ना ये ज़बरदस्त है, इससे शॉर्टकट वे में बहुत जल्दी से, जैसे मेहमानों ने आना है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी से 10 से 15 मिनट में आप जो गाजर का जो हलवा है ना वो तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से करते हुए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। एंड हो चुका है अब हमारी रेसिपी का, तो अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच और डाल दिया है देसी घी, क्योंकि अब हम इसमें जब एंड में हम डालेंगे ना, तो हलवे के अंदर बड़ी ही प्यारी सी शाइन आएगी, बड़ा ही चमकदार सा हमारा हलवा बनेगा। अच्छा जी, ये देख सकते हैं मैंने ये जो पनीर था हमारा, इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर साइड में कर लिया था और ये हाफ़ मैंने ले लिया है। आधा मैंने जो है इसके अंदर डाल देंगे, आधा हम उसके बाद एंड में अपनी जो गाजरें तैयार हो जाएँगी गजरेला उसमें डाल देंगे। तकरीबन आप देख सकते हैं 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। बस मिक्स ही कर लेना है, क्योंकि हमने इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ था, तो ज़रूरत ही नहीं है इसको इतना ज़्यादा पकाने की। लेकिन अगर आपने पानी नहीं निचोड़ा हुआ इसी का, तो फिर आप तमाम जो पनीर आपने बनाया है इसी के अंदर ही डाल दें और इसको अच्छी तरह से पका लें। तो मैं थोड़ा-सा इसमें एंड में इसके ऊपर डालूँगी। ये देख सकते हैं अब अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, पका लेना है और आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त दानेदार सा हमारा गाजर का जो हलवा है वो तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है। थोड़ा-सा ये जो हमने बना कर रखा हुआ था पनीर, इसको इसके ऊपर डाल देंगे, साइडों में इसको सेट कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आए। जितना आपका गाजर का हलवा प्यारा लगेगा, उतना ही खाने वाले का दिल खुश होगा। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे हुए थे, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अच्छी तरह से। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 1 चम्मच दोबारा से मैं इसके ऊपर खुशबू के लिए डाल रही हूँ देसी घी। अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा गाजर का जो हलवा तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका गाजर का जो हलवा है वो कैसा बना, और इंतहाई शॉर्टकट वे में ये जो रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।